Okay, today we are going to learn about the angles made by transversal. ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि ट्रांसवर्सल क्या चीज़ है। ट्रांसवर्सल अपन उस लाइन को बोलते हैं जो दो लाइन को काट रही होती है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास रेड में दो लाइंस हैं, एल एंड एम। लाइन एल और एम को, जो मेरी एक लाइन है पी, इसको मैं पी बोल देता हूँ, तो ये इन दोनों लाइन को काट रही है। ठीक है, तो जो मेरी पी लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर है ये चीज़। तो अब जब ये पी लाइन एल और एम को काटेगी तो टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, जिनको मैंने नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो एंगल्स हैं, जो 8 एंगल्स हैं, इनमें क्या रिलेशन होता है, किस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर किया गया है, ठीक है, वो सब अपन अभी समझेंगे। ओके, तो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल में सबसे पहले अपन समझते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मेरे कौन से रहेंगे, मैं एक गोला बनाता हूँ। ठीक है, इस गोले के अंदर जो भी मेरे एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें मैं इंटीरियर एंगल्स बोलूँगा, यानी 3 4 5 एंड 6। ठीक है, देखिए जो मेरी दो लाइंस हैं, दो रेड लाइंस की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें अंदर की तरफ जो एंगल्स रहेंगे उन्हें मैं इंटीरियर एंगल्स बोलूँगा। तो अंदर की तरफ कौन से हैं, 3 4 5 6, क्योंकि 1 एंड 2 तो बाहर की तरफ है और इधर 7 और 8 बाहर की तरफ है। तो इंटीरियर एंगल्स मेरे कौन से हो गए, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो ये हो गए मेरे इंटीरियर एंगल्स। ओके, सेकंड आता है एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल्स में मेरे कौन कौन से आएंगे, जो भी एंगल्स इंटीरियर में नहीं है वो एक्सटीरियर में है। ठीक है, तो मैंने ग्रीन उससे मार्क किया हुआ है। देखिए 1 एंड 2 मेरे एक्सटीरियर में आते हैं, 7 एंड 8 मेरे एक्सटीरियर में आते हैं। ठीक है, यानी जो दो रेड लाइंस हैं उनके बाहर की तरफ जो एंगल्स हैं उनको अपन एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब दो एंगल एक पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, या फिर दो एंगल्स का जो पेयर होगा उसको मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलूँगा। तो देखिए अगर मैं एंगल 1 की बात करता हूँ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर होगा 5। ठीक है, देखिए कैसे, मैं एंगल 1 से, देखिए एंगल 1 मेरा किस पे है, लाइन एल पे है। ठीक है, और दूसरी लाइन कौन सी है मेरी, लाइन एम है। तो मैं लाइन एल से एम की तरफ ट्रेवल करूँगा, नीचे की तरफ। ठीक है, जो मुझे पहला एंगल मिलेगा कौन सा मिला, 3 मिला, उसको मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, और फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे क्या मिला, 5 मिला। इस पूरे ट्रेवल में मैंने ट्रांसवर्सल को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो मेरा एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, एंगल 5 हो गया। तो एक पेयर तो मेरे पास ये हो गया। इसको कई बार आप जो एफ लेटर है, ठीक है, उसकी शेप से भी याद रखते हैं। देखिए कैसे, एंगल 1 को मैं क्या करता हूँ, ग्रीन उससे मार्क करता हूँ। ठीक है, मैंने एंगल 1 को ग्रीन से मार्क कर दिया, अब एंगल 5 को भी मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ। अब आप अगर देखेंगे तो जो ग्रीन वाली शेप को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास उल्टा एफ बन रहा है। ठीक है, अगर आप इस फिगर को सीधा करेंगे तो आपको सीधा एफ दिखाई देगा, बट अभी आप देखेंगे तो शेप कैसी है, एफ के जैसी है बट उल्टी है। तो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सी शेप बनाते हैं, एफ की शेप बनाते हैं। ठीक है, वरना आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो भी एंगल आप पिक करेंगे वो जिस भी लाइन पे है उससे स्टार्ट कीजिए और दूसरी लाइन की तरफ ट्रेवल कीजिए। जो पहला एंगल आपको रास्ते में मिले उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट एंगल आपको मिले वही उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5। अभी अगर क्लियर नहीं है तो और एग्जांपल्स अपन लेते हैं तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब देखिए मैं एंगल 2 पिक करता हूँ। एंगल 2 में, एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग मुझे निकालना है। तो देखिए एंगल 2 मेरा लाइन एल पे है, तो लाइन एल से मैं किसकी तरफ ट्रैवल करूँगा, लाइन एम की तरफ ट्रैवल करूँगा। जो मुझे पहला एंगल मिलेगा रास्ते में उसे मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, और आगे बढ़ूंगा तो जो सेकंड एंगल मिलेगा वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, यानी एंगल 6। तो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, एंगल 6। ठीक है, अब इसमें एफ शेप भी देखते हैं। देखिए एंगल 2 को मैं ग्रीन उससे मार्क कर देता हूँ, एंगल 2 को मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया। अब एंगल 6 को भी मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। तो अब आप जो ग्रीन वाली शेप देख रहे हैं तो वो एक उल्टा एफ बना रही है। क्लियर है ये चीज़। ओके, अब मैं पिक करता हूँ एंगल 3। अब मुझे एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखिए वही स्टेप्स, एंगल 3 मेरी कौन सी लाइन पे है, एल लाइन पे है। एल लाइन से मैं किस तरफ ट्रैवल करूँगा, एम लाइन की तरफ ट्रैवल करूँगा। जो पहला एंगल मुझे मिलेगा, जो कि मुझे मिला 5, उसको मैं छोड़ दूंगा और नेक्स्ट जो मुझे मिलेगा उसे मैं पिक कर लूँगा, यानी एंगल 7। तो एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, एंगल 7। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे एफ शेप देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एंगल 3 ग्रीन लाइन से बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, एंगल 3 बना दिया मैंने। अब मैं एंगल 7 बना देता हूँ आपके लिए। तो अब देखिए, अब आप जो ग्रीन वाली शेप देख रहे हैं वो एकदम एफ की शेप है कि नहीं है, बस मुंह राइट हैंड साइड होने की जगह लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, एफ मेरा इस तरह होता है, यहाँ पे मुंह इस तरफ है। ठीक है, बट वो शेप एफ की ही है। तो कई बार उल्टा भी बन जाता है। उल्टा किस तरह से, इस तरह से, और कई बार
तो ये चारों शेप में से कोई भी शेप आपको अगर दिखती है तो वो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की शेप होगी। क्लियर है ये चीज़? तो अपन ने 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी निकाल लिया, अब अपन निकालेंगे एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो अगेन वही स्टेप्स करने पड़ेंगे अपने को। देखिए 4 मेरा किस पे है, एल लाइन पे है, एल लाइन से मैं एम लाइन की तरफ ट्रेवल करूँगा, जो एंगल सबसे पहले मिलेगा उसे छोड़ दूंगा, फिर नेक्स्ट यानी 8, यानी 4 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, एंगल 8। अब देखते हैं शेप, सबसे पहले मैं एंगल 4 को ग्रीन लाइन से बना देता हूँ। ठीक है, एंगल 4 बना दिया मैंने, अब एंगल 8 को ग्रीन लाइन से बना देता हूँ। तो अब आप देखेंगे तो एकदम सही शेप बनी है एफ़ की। ठीक है, तो एफ़ की शेप बननी चाहिए, उल्टी सीधी, मुंह इस तरफ उस तरफ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक एफ़ बनना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा एकदम परफेक्ट एफ़ बन रहा है, तो मेरा 4 एंड 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर है? अब आते हैं एंगल 5 पे, यानी एंगल 5 का मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है। तो देखिए अगर 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 है तो 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 1 होगा। ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग रहते हैं। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि अपनी हेडिंग देखिए, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो 1 एंड 5 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 एंड 6 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, 3 एंड 7 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, 4 एंड 8 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो अगर मुझे पूछा जाए कि 5 का कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या होगा तो वो होगा 1। ठीक है, तो इसको यहाँ पे फिगर में भी समझते हैं। देखिए 5 मेरा एंगल है, कौन सी लाइन पे है, एम लाइन पे है। अब जब एम लाइन पे है तो मैं दूसरी लाइन की तरफ ट्रैवल करूंगा, यानी एल लाइन की तरफ ट्रैवल करूंगा। तो एल लाइन की तरफ जब मैं ट्रैवल करूंगा तो मुझे पहला एंगल कौन सा मिलेगा, 3, उसको मैं छोड़ दूंगा, फिर मुझे क्या मिलेगा, 1। तो 5 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, 1। तो ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, तो मैं एंगल 1 एंगल 5 लिखूँ या एंगल 5 एंगल 1 लिखूँ, एक ही बात है। और शेप भी वही बनेगी एफ की। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एंगल 5 को आप ग्रीन से कवर करिए, फिर एंगल 1 को ग्रीन से बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास उल्टा एफ बनेगा। क्लियर है? क्योंकि 1 और 5 की बनाओ या 5 और 1 की बनाओ, तो 1 एंड 5 की अपन ने जब बनाई थी तो वही शेप 5 और 1 के केस में भी बनेगी। ओके, अब देखते हैं एंगल 6 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए अगेन, तो एंगल 6 मेरा लाइन एम पे है, तो एम से मैं एल लाइन की तरफ जाऊंगा, जो मुझे सबसे पहला एंगल मिलेगा उसे मैं स्किप कर दूंगा, और फिर नेक्स्ट यानी 2। तो 6 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, 2, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 6। क्लियर है? उसी तरह से अब देखिए 7, 7 किस पे है, लाइन एम पे है, लाइन एम से मुझे किधर जाना है, लाइन एल की तरफ जाना है। ठीक है, तो मैं गया, मुझे सबसे पहले 5 मिला, मैंने उसे छोड़ दिया, फिर मैं आगे गया, मुझे 3 मिला, तो 7 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए एंगल 8, एंगल 8 मेरा किस पे है, लाइन एम पे है, लाइन एम से मुझे लाइन एल की तरफ ट्रैवल करना है, तो इस तरफ गया मैं, पहले मुझे 6 मिला, उसे मैंने छोड़ दिया, फिर मैं आगे बढ़ा, मुझे 4 मिला, यानी 4 एंड 8 कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। क्लियर है ये चीज़? ओके, तो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी लिख दिए और आपको समझा दिए। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर दोनों को एक साथ समझते हैं। देखिए अल्टरनेट वर्ड को अगर अपन थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो सबसे पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर, उसका मतलब अपने को मालूम है। इंटीरियर तो मेरे कौन से हैं, ये 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एक्सटीरियर मेरे कौन से हैं, 1 एंड 2 7 एंड 8। ठीक है, तो देखिए फोर्थ वाले में अल्टरनेट इंटीरियर की बात कर रहा है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है, एंगल इंटीरियर में से ही कुछ ना कुछ होना है। ठीक है, तो यानी इन चार में से 3 4 5 6 में से ही कोई एंगल होने हैं। ये तो समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि वर्ड अपन ने कौन सा यूज़ किया, इंटीरियर। तो इंटीरियर अपने पास ये 4 हैं, तो इनमें भी अल्टरनेट। तो अल्टरनेट में देखिए अपन क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने इंटीरियर एंगल्स मार्क कर लिए। अब देखिए 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, 3 का अल्टरनेट इंटीरियर मुझे पता करना है, तो मुझे ट्रांसवर्सल क्रॉस करनी पड़ेगी और इस लाइन से उस लाइन पे जाना पड़ेगा। यानी लाइन एल पे मेरा 3 है, तो लाइन एम पे मेरा इसका अल्टरनेट होगा, और कहाँ पे होगा, ट्रांसवर्सल क्रॉस करने के बाद। ठीक है, यानी 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरे पास क्या हो गया, 6 हो गया। उसी तरह से 4 मेरा किस पे है, लाइन एल पे है, तो मुझे ट्रांसवर्सल क्रॉस करके दूसरी लाइन पे जाना पड़ेगा, तो वो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। यानी 4 एंड 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंड 3 एंड 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में शेप कैसी बनती है वो देखते हैं। मैं सबसे पहले 3 एंड 6 की शेप बनाता हूँ, यानी पहले मैं एंगल 3 मार्क कर देता हूँ ग्रीन से, तो मैंने एंगल 3 ग्रीन से मार्क कर दिया। अब एंगल 6 मार्क कर देता हूँ ग्रीन से। तो अब आप ग्रीन वाली शेप को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको Z की शेप मिलेगी। ठीक है, लेटर Z। तो हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या शेप बनाते हैं, Z शेप बनाते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए 4 एंड 5 की शेप भी मार्क करते हैं, तो सबसे पहले मैं एंगल 4 मार्क कर देता हूँ। तो मैंने एंगल 4 मार्क कर दिया। अब एंगल 5 मार्क करता हूँ ग्रीन से, तो देखिए एंगल 5 भी मैंने मार्क कर दिया। तो Z तो बन रहा है बट उल्टा बन रहा है। ठीक है, सीधा Z ऐसे होता है, यहाँ पे
उल्टा z बन रहा है मेरे पास। क्लियर है? तो थोड़ा सा शेप इस तरह से परफेक्ट z की जगह इस तरह से बन रहा है। क्लियर है? बट z टाइप शेप बनेगा तो आपको समझ जाना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल्स है यानी इन 4 एंगल्स में से 1 2 7 8 में से कुछ ना कुछ होना है। क्यों? क्योंकि यही हैं जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब इन एक्सटीरियर एंगल्स में भी अल्टरनेट देखिए अब 1 का अल्टरनेट मुझे क्या रहेगा? 1 का अल्टरनेट मुझे 8 रहेगा। ठीक है, मुझे 1 लाइन एल पे है तो लाइन एम पे मुझे ट्रांसवर्सल क्रॉस करके जो एंगल मिलेगा वो मेरा अल्टरनेट होगा। ठीक है, तो देखिए 1 से मैं गया किस तरफ? ट्रांसवर्सल क्रॉस करके एक्सटीरियर एंगल पे, तो मुझे 8 मिला। तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? 7 हो गया। तो ये इस तरह पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी 1 एंड 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं एंड 2 एंड 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर है? ओके, तो अपन ने अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर भी लिख लिए। अब जो 6 आता है वो आता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसे एक दूसरा छोटा नाम भी दिया गया है। ठीक है, उसे अपन बोलते हैं को इंटीरियर। ठीक है, यानी अगर आपको ये नाम बड़ा लग रहा है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो आप डायरेक्टली को इंटीरियर भी बोल सकते हैं। तो देखिए समझते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, इन 4 में से ही कुछ होगा क्योंकि ये 4 ही है इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ। तो देखिए 4 एंड 6 जो है वो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है और 3 एंड 5 ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है। तो एक पेयर तो क्या हो जाएगा? 4 एंड 6 का, और एक पेयर क्या हो जाएगा? 3 एंड 5 का। तो मेरे को इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए? 4 एंड 6, दूसरा पेयर 3 एंड 5। तो इसको अपन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोले या को इंटीरियर एंगल्स बोले, एक ही बात है। ठीक है, तो जितने भी टाइप के एंगल्स अपने को ट्रांसवर्सल में सीखने थे या पढ़ने थे वो अपन ने सारे एक साथ लिख दिए। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इनको वापस। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर एंगल्स यानी जो 2 लाइंस हैं उनमें अंदर की तरफ जो एंगल्स हैं, इंटीरियर मतलब अंदर, तो अंदर की तरफ जो एंगल्स हैं उन्हें अपन इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे मेरे? ये 4 होंगे, 3 4 5 6। क्लियर है? अब जो इंटीरियर नहीं है, जो अंदर की तरफ नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो बाहर की तरफ होंगे, तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल्स में क्या आएंगे? 1 एंड 2 एंड 7 एंड 8। क्लियर है? तो 1 एंड 2 7 8 मेरे एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तो उसके बाद आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे 1 का कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है तो 1 कौन सी लाइन पे है? एल पे। तो एल से मैं एम की तरफ ट्रेवल करूंगा, जो पहला एंगल मिलेगा उसे मैं छोड़ दूंगा। नेक्स्ट एंगल मुझे मिला 5, तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5। क्लियर है? ऐसे ही 2 मेरा एल लाइन पे है, एल लाइन से मैं एम लाइन पे जाऊंगा, मुझे 4 मिला, मैंने उसे छोड़ दिया। नेक्स्ट मुझे 6 मिला, तो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 6। अब देखिए 3 लाइन एल पे है, तो लाइन एल से मैं लाइन एम की तरफ जाऊंगा, पहले एंगल मुझे 5 मिला, उसे मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट मुझे 7 मिला, तो 3 का कॉरस्पॉन्डिंग 7। इसी तरह से देखिए एंगल 8 को पिक करते हैं। एंगल 8 कहाँ पे है? मेरा लाइन एम पे है, एम से मुझे एल की तरफ जाना है, तो मैं गया, मुझे 6 मिला, मैंने उसे छोड़ दिया। नेक्स्ट मुझे 4 मिला, तो 4 एंड 8 कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। क्लियर है? इस तरह से मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकाल सकता हूँ। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सी शेप बनाते हैं? लेटर एफ। क्लियर है? उसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए इंटीरियर नाम आ गया मतलब इन 4 में से ही कुछ ना कुछ होना है। अल्टरनेट मतलब मुझे ट्रांसवर्सल क्रॉस करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो देखिए 3 मैंने ट्रांसवर्सल क्रॉस की, दूसरी लाइन पे गया तो मुझे 6 मिला, तो 3 का अल्टरनेट 6, 6 का अल्टरनेट 3। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर है? अब देखिए 5 के लिए मैंने ट्रांसवर्सल क्रॉस की और दूसरी लाइन पे गया तो मुझे 4 मिला, तो 5 का अल्टरनेट इंटीरियर 4, 4 का अल्टरनेट इंटीरियर 5। क्लियर है ये चीज़? अब आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर पे। तो देखिए ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो इनमें से ही कुछ होना है, इनमें से अल्टरनेट। तो देखिए 1, तो मैं ट्रांसवर्सल क्रॉस करके दूसरे अल्टरनेट एंगल की तरफ गया तो मुझे 8 मिला। ठीक है, तो 1 एंड 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। 7 के लिए मैंने ट्रांसवर्सल क्रॉस की और दूसरी लाइन पे गया तो मैंने 2 मिला, तो 7 एंड 2 मेरे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर है? उसके बाद आता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो देखिए सबसे पहले इंटीरियर वर्ड आ गया, तो इन 4 में से कुछ होना है। अब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड होने चाहिए। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड एक तो 4 एंड 6 है, एक 3 एंड 5 है, तो 4 एंड 6, दूसरा पेयर 3 एंड 5, तो इनको अपन को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब एक चीज़ और देखिए, अगर मेरी ये 2 लाइंस रेड लाइंस, ठीक है, जिनको मेरी ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अगर ये पैरेलल होंगी तो कंडीशंस अप्लाई, अगर ये पैरेलल होंगी तो, ठीक है,
अगर ये पैरेलल होंगी तो मेरे जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। क्लियर है ये चीज़? और कौन से इक्वल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये भी इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जब मेरी ये दोनों रेड लाइंस पैरेलल होंगी तो, ठीक है, यानी जो मेरे अल्टरनेट इंटीरियर की पेयर हैं वो भी इक्वल होंगे अगर जो मेरी दो लाइंस है जिनको मेरी ट्रांसवर्सल काट रही है वो पैरेलल हैं तो। इस डायग्राम में ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी मेरे इक्वल होंगे अगर मेरी दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो। को इंटीरियर में क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? को इंटीरियर एंगल्स के पेयर इक्वल नहीं होंगे, वो क्या होंगे? वो सप्लीमेंट्री होंगे। क्लियर है? यानी 4 एंड 6 का सम 180 होगा, 3 एंड 5 का सम 180 होगा। कब होगा? जब मेरी लाइन एल एंड लाइन एम पैरेलल होंगी तब होगा। क्लियर है ये चीज़? तो देखिए एक पैरेलल का डायग्राम बनाते हैं और फिर एक बार वापस रिवाइज करते हैं। तो देखिए मैंने एल और एम दो पैरेलल लाइंस बनाई है, उनको मेरी ट्रांसवर्सल पी काट रही है, तो टोटल 8 एंगल्स बने। इस बार मैंने एंगल्स के नाम चेंज कर दिए, ठीक है। नाम मैंने इसलिए चेंज कर दिए ताकि आप कंसेप्ट को समझें, उनको नंबर्स की तरह याद ना करें कि 1 8 के इक्वल है, 2 7 के इक्वल है, 3 6 के इक्वल है, इस तरह से याद नहीं करना है, ठीक है। एंगल्स को समझना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल किस तरह से होगा। तो देखिए जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो मैंने आपको बताया था जो मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है, ठीक है, वो आपस में इक्वल होता है। तो सबसे पहले अगेन क्या करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखते हैं। तो देखिए ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मुझे क्या करना पड़ेगा? ए मेरा लाइन एल पे है, मुझे लाइन एम की तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मुझे सी मिला, मैंने उसे छोड़ दिया, मुझे ई मिला, तो मेरा ए का कॉरस्पॉन्डिंग ई का कॉरस्पॉन्डिंग ए। तो पहला पेयर मेरा क्या हो गया? एंगल ए एंड एंगल ई, दोनों मेरे इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि लाइन एल एंड लाइन एम मेरी पैरेलल है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है? सेकंड पेयर लिखते हैं। देखिए बी लाइन एल पे है, एल से मैं एम की तरफ गया, डी मिला, मैंने उसे छोड़ दिया, एफ मिला, तो बी का कॉरस्पॉन्डिंग एफ, तो एंगल बी एंड एंगल एफ कॉरस्पॉन्डिंग है और दोनों इक्वल होंगे। थर्ड देखिए एंगल सी लाइन एल पे है, लाइन एल से लाइन एम की तरफ ट्रैवल किया, ई मिला, छोड़ दिया, जी मिला, तो सी का कॉरस्पॉन्डिंग जी। क्लियर है? तो सी एंड जी इक्वल होंगे। फोर्थ देखिए एंगल डी एल पे है, एम की तरफ ट्रेवल किया, एफ मिला, छोड़ दिया, एच मिला, तो डी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एच, तो एंगल डी एंड एंगल एच इक्वल होंगे। समझ में आ गया? तो मेरे जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे अगर मेरी दोनों लाइन जो कि ट्रांसवर्सल से कट हो रही है वो पैरेलल है तो। उसके बाद और क्या बताया था मैंने? अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर के पेयर्स भी इक्वल होते हैं जब मेरी लाइंस पैरेलल होती हैं। तो सबसे पहले पेयर्स लिख देते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, तो देखिए सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल्स उठा लीजिए। अब इन इंटीरियर में भी अल्टरनेट कौन से होंगे? सी एफ के अल्टरनेट होगा एंड ई डी के अल्टरनेट होगा। तो मेरे अल्टरनेट इंटीरियर के पेयर में लिख देता हूँ सी एंड एफ, डी एंड ई। तो अल्टरनेट के पेयर्स मैंने लिख दिए, ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा एंड एंगल डी एंगल ई के इक्वल होगा, ठीक है। फिगर में आप देख भी सकते हैं, आपको इक्वल दिखाई देंगे। अब आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब इन एक्सटीरियर एंगल में भी अल्टरनेट, तो जी का अल्टरनेट बी एंड ए का अल्टरनेट एच, ठीक है। तो मैं अल्टरनेट एंगल्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल ए एंगल एच के इक्वल होगा एंड एंगल बी एंगल जी के इक्वल होगा। तो आप देख भी सकते हैं, आपको इक्वल दिखाई देंगे। अच्छा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए सी और जी मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो मुझे मालूम है सी एंड जी इक्वल है। अब देखिए सी एंड बी मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो देखिए सी बी के इक्वल है और सी जी के भी इक्वल है, तो डेफिनेटली जी एंड बी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि दोनों सी के इक्वल हैं तो आपस में भी दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली देखिए डी एंड एच मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये इक्वल होंगे। और जो मेरा डी है, ए के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मेरा ए डी के इक्वल है, मेरा एच भी डी के इक्वल है, ठीक है। तो मेरा ए एंड एच भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? जो थर्ड आता है वो आता है को इंटीरियर। को इंटीरियर का बड़ा नाम क्या था? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल पिक कर लीजिए, उसमें भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड कौन से हैं? डी एंड एफ, सी एंड ई। क्लियर है? तो मैं लिख देता हूँ पेयर्स, ठीक है। तो मैंने को इंटीरियर के पेयर्स लिख दिए। अब ये पेयर्स इक्वल नहीं होंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे, यानी एंगल डी प्लस एंगल एफ मेरे पास क्या होगा? 180 डिग्री, और एंगल सी प्लस एंगल ई वो भी मेरे पास क्या होगा? 180। क्लियर है? तो ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो समझ में आ गया, अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो ये
प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, यही प्रॉपर्टीज़ अपन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो अगर अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि इनका क्या यूज़ है। क्लियर है ये चीज़? ओके, तो सबसे पहले कुछ ट्राई कर लेते हैं समझने के लिए। देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 2 को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंगल 1 एंड एंगल 2 को मार्क किया, तो आपको शेप एफ दिखाई दे रही है। तो शेप एफ किसकी होती है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पहचान सकते हैं। क्लियर है? तो 1 एंड 2 क्या है? मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब देखिए 3 एंड 4 को देखिए, मैंने सबसे पहले 3 ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये मेरा एंगल 3 बन गया, फिर मैंने एंगल 4 बना दिया, तो आपको कहीं ना कहीं जेड शेप दिखाई दे रही होगी। तो 3 एंड 4 क्या है? मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो मेरे जेड शेप क्या बनाती है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाती है। ठीक है, तो अब देखिए 7 एंड 8 देखते हैं। मैंने 7 ड्रॉ किया, फिर मैंने 8 भी ड्रॉ किया, तो आपको कहीं ना कहीं शेप एफ दिखाई दे रही होगी। तो 7 एंड 8 भी क्या है? मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने 9 ड्रॉ किया और फिर मैंने 10 भी ड्रॉ कर दिया, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको जेड शेप दिखाई दे रही होगी। तो जेड शेप किस में बनती है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में बनती है। क्लियर है? अब देखिए 5 एंड 6, 5 एंड 6 मेरे इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। तो ये क्या है? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और या फिर इन्हें मैं क्या बोल सकता हूँ? को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकता हूँ। क्लियर है? और 11 एंड 12 मेरे क्या हैं? दोनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो मैं इन्हें एक्सटीरियर एंगल्स बोल दूंगा। ठीक है, या फिर एडजेसेंट एंगल्स भी हो सकते हैं ये, या फिर ये लीनियर पेयर भी हो सकते हैं। क्लियर है? बट ट्रांसवर्सल के रेस्पेक्ट में मैं इन्हें एक्सटीरियर एंगल बोलूँगा। 5 एंड 6 मेरे को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है ये चीज़? तो देखिए यहाँ पे आपको शेप एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए एक्सप्लेन की गई है, शेप जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए शो की गई है। क्लियर है? तो अब तो आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपन पहले डिटेल में इसको काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अब कुछ ट्राई के क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले ट्राई में, तो फर्स्ट वाली फिगर में आपको क्या दिया हुआ? लाइन एल एंड एम पैरेलल दी हुई है। तो मुझे मालूम है जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप देखिए एंगल 60, ठीक है, मैं एंगल 60 बना देता हूँ, ये एंगल 60 हो गया। अब एंगल एक्स अगर मैं बनाता हूँ तो आपको क्लियरली जेड शेप दिखाई दे रही है। जेड शेप है मतलब दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और लाइंस पैरेलल है मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? 60। तो एक्स की वैल्यू मैंने इस तरह से बड़े इजीली निकाल ली। समझ में आया कैसे उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है? देखिए और एग्जांपल्स। देखिए 55 एंगल मैं बना देता हूँ, ये मैंने बना दिया। अब एंगल वाई भी मैं बना देता हूँ, ये भी मैंने बना दिया। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं जेड शेप दिखाई दे रही होगी। जेड शेप मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वाई किसके इक्वल हो गया? 55 के। तो वाई की वैल्यू आ गई अपने पास 55। क्लियर है? अब देखिए थर्ड फिगर में आपसे पूछा एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है क्या? तो देखिए एंगल 1 बनाता हूँ मैं, ये मैंने एंगल 1 बना दिया। अब एंगल 2 बना देता हूँ मैं, तो ये कहीं ना कहीं जेड टाइप की शेप है। बट यहाँ पे लाइन L1 एंड L2 पैरेलल नहीं है। तो जब लाइन पैरेलल नहीं होती तो मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो 1 एंड 2 इक्वल नहीं होंगे। अगर L1 एंड L2 पैरेलल होती तो मैं कह सकता था कि 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में L एंड M पैरेलल थी, A एंड B पैरेलल थी। क्लियर है? ओके, फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे लाइंस पैरेलल है, L पैरेलल टू M, तो 60 एंड Z। तो देखिए 60 एंड Z क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं, और ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही तरफ है। तो देखिए ये दोनों क्या बन रहे हैं? को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको क्या बताया था? जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो को इंटीरियर एंगल्स मेरे सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी 60 प्लस जेड मेरे पास कितना होगा? 180 होगा। तो 60 प्लस जेड इक्वल टू 180। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जेड की क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? 120। ठीक है, तो जेड की वैल्यू हो गई मेरे पास 120। तो आप करके भी देख सकते हैं 120 प्लस 60 180। क्लियर है ये चीज़? ओके, इस वाले पार्ट में देखिए एल एंड एम पैरेलल है, टी ट्रांसवर्सल है। तो देखिए 120 वाला मैं पोर्शन बना देता हूँ, तो मैंने 120 वाला बना दिया। अब एक्स वाला बना देता हूँ मैं। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको उल्टा एफ दिखाई दे रहा होगा। तो एफ मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? 120। क्लियर है? और ओके, ये लास्ट वाला फिगर अपन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए वो वाला फिगर मैंने अभी आधा बनाया है। लाइन P बनाई है, लाइन Q बनाई है, ठीक है, और लाइन L बनाई है। तो आप देख सकते हैं P एंड Q पैरेलल है, L उनकी ट्रांसवर्सल है। क्यों? क्योंकि वो दोनों लाइन को काट रही है। तो अब देखिए 60 एंड A मेरे ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही तरफ हैं और दोनों इंटीरियर एंगल्स भी हैं।
तो इसको अपन क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो मेरा 60 प्लस ए क्या होगा, मेरा 60 प्लस ए होगा 180। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 60, तो जो कि हो जाएगा मेरे पास 120। क्लियर है, तो मैंने ए की वैल्यू निकाल ली 120। अब मैं लाइन एम भी बना देता हूँ आपके लिए। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जो लाइन एम है मेरी, क्लियर है, लाइन एल एंड लाइन एम, ये दोनों लाइन भी मेरी पैरेलल हैं। ठीक है, तो एक बार इस ऊपर वाली लाइन को भूल जाइए, ठीक है, लाइन पी को। तो आप सिर्फ लाइन एल एम एंड क्यू को देखिए, तो आप देखेंगे कि जो लाइन एल और एम पैरेलल है, क्यू जो लाइन है वो उनकी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि लाइन क्यू जो है उन दोनों लाइन को काट रही है। क्लियर है ये चीज़। तो देखिए इतने से पोर्शन में ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो रेड लाइन्स हैं और एक ब्लैक लाइन है। ठीक है, तो ब्लैक लाइन मेरी ट्रांसवर्सल है और दोनों रेड लाइन्स मेरी पैरेलल लाइन्स हैं। तो देखिए ये जो दो एंगल होंगे, ए और ए के साइड वाला, और ये बी एंड डी जो हैं, ये चारों मेरे क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो अब मुझे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो ए का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, मैं लाइन एल से लाइन एम की तरफ जाऊंगा और ट्रांसवर्सल क्रॉस करूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, डी मिलेगा, यानी ए का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, डी। और मुझे मालूम है जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मेरा डी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो मैंने डी की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए जो डी एंड सी है वो मेरा एक लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा, क्योंकि दोनों एक कॉमन स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो यानी सी प्लस डी मेरा कितना होगा, सी प्लस डी मेरा होगा 180। तो सी प्लस डी इक्वल टू 180 और डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 120। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा, सी प्लस डी इक्वल्स टू 180, सी प्लस डी की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 120। ठीक है, इक्वल्स टू 180। तो इससे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 120, तो सी की वैल्यू आ गई मेरी 60। क्लियर है, तो सी की वैल्यू भी निकाल दी मैंने, कितनी आई, 60। और सी एंड बी क्या है, मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बी की वैल्यू भी क्या हो गई, 60। तो इस तरह से मैंने ए बी सी डी तीनों की वैल्यूज़ निकाल दी। क्लियर है। इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आप। देखिए एंगल ए के वर्टिकली अपोजिट एंगल मेरे पास ये है, तो ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए ये वाला एंगल और एंगल डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो मुझे मालूम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो डी को भी क्या मैं लिख दूंगा, 120 लिख दूंगा। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे वही लीनियर पेयर लगाएंगे, सी प्लस डी इक्वल टू 180, तो इससे सी की वैल्यू आ जाएगी 60 और सी एंड बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 60। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ईजी होता जाएगा। क्लियर है। ओके, तो एक लास्ट ट्राई दिस और बचा है, इसमें वो और कर लेते हैं। ठीक है, तो इस ट्राई दिस में आपको बोल रहा है इज लाइन एल एंड एम पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब पूछ रहा है आपसे, और आपसे रीज़न भी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे फिगर में ये जो दो एंगल 50 दे रखे हैं, ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स लाइन पैरेलल होंगी। कन्फर्म है ये चीज़। ओके, सेकंड फिगर में देखिए अगेन आपसे वही पूछा है कि एल एंड एम पैरेलल है क्या। तो देखिए ये वाला 130 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 130 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब एक चीज़ बताइए, ये वाला 50 एंड ये वाला 130, इन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों क्या है, मेरे को इंटीरियर एंगल्स हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अगर इन दोनों का सम 180 है, दैट मीन्स लाइंस पैरेलल हैं। तो 50 और ये वाला कितना था, 130, तो 50 प्लस 130 कितना होता है, 180 होता है। तो जब मेरे को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, तो वो कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती है तभी तो होता है। तो मेरी लाइंस एल एंड एम पैरेलल हैं। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए लास्ट पार्ट में एल एंड एम पैरेलल हैं, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 70 प्लस एक्स मेरा क्या होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि 70 और एक्स मेरे क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं यानी एक्स प्लस 70 मेरा 180 के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा, एक्स प्लस 70 इक्वल टू 180। क्लियर है। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आएगी 110। समझ में आया आपको। तो ये था ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले एंगल्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ना सिर्फ इस क्लास के लिए बल्कि आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए।
तो प्लीज़ एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी से कीजिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो डोंट हेजिटेट, जस्ट बुक ए सेशन विद अस, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। From your mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.